मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड में और ठोस अवस्था चैप्टर को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठोस अवस्था है क्या और इससे बना हुआ एक चैप्टर है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्कस किया जाए, समझाया जाए, ताकि सिलेबस में जो है आप लोग का धीरे धीरे कंप्लीट हो। तो सबसे पहले ठोस अवस्था जो एक पार्ट है किसी का, उसे हम लोग मैटर यानी कि द्रव्य कहते हैं। तो हमारी शुरुआत जो है द्रव्य से। तो द्रव्य जो है क्या ये जाना जाए। द्रव्य वह वस्तु है, द्रव्य वह वस्तु है जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है और उसमें द्रव्यमान होता है, उसी को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य वह वस्तु है, जैसे लिख लिया है इस बात को, द्रव्य वह वस्तु है जिसमें स्थान घेरने की क्षमता तथा द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के जो है 3 पार्ट होते हैं बच्चों, समझने की जरूरत है कि द्रव्य के 3 पार्ट। उसमें पहला हमारा ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा, इस टाइप से कई हो सकते। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वह 3 पे ही डिपेंड है। तो हम प्लाज्मा के बारे में, ऑस्टिन बोसन के बारे में क्यों हम डिस्कस करेंगे। और इसमें से जो है 2 के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, 9th में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा मेन जो है फोकस वह ठोस पे ही होना चाहिए। तो ठोस को परिभाषित किया जाए, ठोस द्रव्य का वह भाग है, वह हिस्सा है, वह पार्ट है जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है। द्रव्य जो है, द्रव्य के 3 प्रकार हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस की बात किया जा रहा है। तो उसमें हम ठोस को ले रहे हैं। ठोस जो है द्रव्य का वह भाग है जिसमें उसका आकार व आयतन, आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम आती है कि ठोस की क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ठोस देख रहे हैं तो सबसे पहले वो ठोस ही होना चाहिए, यानी उसके कण जो है बहुत पास पास होने चाहिए। दूसरा, कठोर जो है, ठोस जो है कठोर होना चाहिए, जिसको हम लोग रेड कहते हैं। अगला जो है ठोस जो है इनकम्प्रेसिबल, मतलब जिसको दबाने पे न दबता हो। तो ये बहुत से गुण हो सकते हैं। इसमें हम लोग जो है डिस्कस ये करना है कि ठोस जो है कैसे बनता है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लिया है। ठोस में जैसे हमारा क्रिस्टलीकरण है। क्रिस्टलीकरण है क्या, इसको पहले जाना जाए, फिर बाद में बात करते हैं। एक हमारा हेडिंग है क्रिस्टलीकरण। अब ये क्रिस्टलीकरण है क्या, इसको जानने की कोशिश किया जाए। इसके लिए हमें एक पदार्थ का विलयन लेना होगा। जैसे मान लिया जाए ये हमारा जल है, इसमें यदि हम लोग नमक मिला दें तो ये हमारा नमक का
जलीय विलयन तैयार हो गया। अब इस नमक के जलीय विलयन में, इस नमक के जलीय विलयन को यदि हम लोग 2 दिन तक उसको छोड़ दें तो फिर ये देखते हैं कि उसमें जो छोटे छोटे कण हैं इसके, वो धीरे धीरे आ करके यहाँ पर सेटल होने लगते हैं, बैठने लगते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रम को हम लोग क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यानी परिभाषा हम लोग कैसे बनाए? परिभाषा ये कहता है, पदार्थों के विलयन से, पदार्थों के विलयन से क्रिस्टल बनने की घटना को, पदार्थों के विलयन से क्रिस्टल बनने की घटना को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसी घटना है जिसमें कोई विलयन है उस पदार्थ का, और वो विलयन धीरे 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 नीचे की तरफ क्या होता है, सेटल होने लगता है, बैठने लगता है। इसमें छोटे छोटे कण, ये आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं बच्चे। आप एक शीशे का ग्लास ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता हो, और उस ग्लास में थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए, उसको घोल दीजिए, और घोल करके 1 दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए आप कहीं ऐसी जगह पर रखिए जो कोई छूता ना हो। फिर 2 दिन के बाद देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे नमक के जो कण है वो नीचे की तरफ बैठे रहते हैं। कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि आपके आसपास पड़ोस से कभी शादी वादी किसी की होती है तो वहाँ लड्डू वगैरह जो है, टिकरी वगैरह आता है, और आप देखते हैं कि जो चीनी अंदर होना चाहिए वो टिकरी के बाहर या लड्डू के बाहर जो है दिखाई देता है। तो वहां पर क्या होता है, जो जल का, चीनी का जो जलीय विलयन बनाया गया था, चाशनी, वो अंदर था, लेकिन वह प्रक्रिया में धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें से H2O या तो एपरेट हो गया, या तो चीनी छोटे छोटे कण के रूप में जो है बाहर की तरफ आ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब एक पॉइंट और हम लोग का आता है कि क्रिस्टलाइन अवस्था क्या है। क्रिस्टलाइन अवस्था का मतलब ये है बच्चों कि एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ के छोटे छोटे कण बनना शुरू होते हैं, उसी अवस्था को क्रिस्टलाइन अवस्था कहते हैं। ये 2 बातें हुई हमारी कि क्रिस्टलाइन अवस्था और क्रिस्टलीकरण। इसके बीच में एक वर्ड बनता है क्रिस्टल का। और यहीं से हमारा सिलेबस जो है ये स्टार्ट होता है। तो क्रिस्टल है क्या, इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो एक पदार्थ जो एक निश्चित ज्यामितीय रूप में, वह पदार्थ जो एक निश्चित ज्यामितीय रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जैसे NaCl है, उसमें Na है, Cl है, और उसकी संरचना जो है एक ज्यामितीय रूप में, एक ज्यामितीय फॉर्म में आ जाती है। यदि ऐसा है तो उस पदार्थ को हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। अब इस क्रिस्टल से लेकर के हमारे कई सवाल बनते हैं कि क्या क्रिस्टल है तो अक्रिस्टल भी होगा? तो हाँ, होगा, बहुत से पदार्थ हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले हम ठोस का वर्गीकरण कर लिया जाए तो बात बनेगी। ठोस जो है 4 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस की, जो कि हम क्रिस्टल डिफिनेशन ही बना रहे थे कि ऐसा पदार्थ जिसमें उसका आकार एक निश्चित ज्यामितीय आकार में, एक निश्चित ज्यामितीय रूप में, उसी को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं etc। इसे हम लोग जो है क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा हमारा आता है या क्रिस्टल, या इसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस में जो Na है, Cl है, उनकी बॉन्डिंग भी बड़ी जो है काफी स्ट्रांगली होती है, काफी मजबूत होती है। दूसरा हमारा आता है अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। 4 प्रकार हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। क्रिस्टलीय ठोस यानी कि वह ठोस जिसमें उसका आकार निश्चित ज्यामितीय रूप में हो, और सीधी सी बात है जिसका आकार ज्यामितीय रूप में न हो
उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे आपकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाए और एक तरफ नमक रख दिया जाए और एक तरफ कोयले का मतलब कार्बन का पाउडर रख दिया जाए और आंखों पे पट्टी बांध के दिखाया जाए, समझाया जाए, देखा जाए कि आप टच करके बताइए, तो आप बता सकते हैं यह जो है नमक है और यह जो है कोयला है, कार्बन। क्यों? क्योंकि उसका एक विशेष ज्यामितीय आकार है जिसमें कोण वगैरह बने हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन कार्बन को जब पाउडर बनाएंगे तो उसका एक विशेष ज्यामितीय आकार नहीं होगा, रफली होगा, और उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंट भी होगा, उसकी ज्यामितीय आकृति होगी और अक्रिस्टलीय में उसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक है वो निश्चित होगा और अक्रिस्टलीय का गलनांक निश्चित नहीं होगा। इसका जो है काटेंगे तो इसको पीटने पे काफी रिगिड होगा और रफली होगा। तो इस टाइप से जो है ढेर सारे डिफरेंट निकल करके आते हैं। हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है 4 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लिया जाए आयनिक क्रिस्टल की बात किया जाए। आयनिक क्रिस्टल की बात किया जाए, जैसे हम लोग बात करें NaCl की, KCl की, तो यहाँ NaCl को जब हम तोड़ेंगे तो प्लस और Cl माइनस, ये आयनों से मिलकर बने हुए हैं। आयनिक का मतलब आयन, और आयन में हमारे कितने पार्टिकल्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, और वे दोनों आपस में मिलेंगे और ऐसे पदार्थों को आयनिक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। तो इसको परिभाषित किया जाए, वे आयनिक क्रिस्टल जिसमें आयन एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। फिर से सुनेंगे, वे क्रिस्टल जिसमें आयन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक बल या कूलम्बिक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। और एग्जाम्पल में NaCl, KCl, HCl, etc। इसका एक दूसरा पार्ट है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस में जो हमारा पहला था आयनिक क्रिस्टल, उसके कुछ लक्षण भी है, कुछ प्रॉपर्टी भी है। वे कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं, उनको यदि हम हथौड़े से पीटते हैं, जैसे नमक है उसको पीट दिए तो भंगुर हो जाते हैं, और उनका जलीय विलयन जो है विद्युत धारा का संचालन करते हैं। तो ये इनके गुण हुए। हाँ, इनकी जो बॉन्डिंग होती है काफी मजबूत होती है, इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है। दूसरा हमारा है आणविक क्रिस्टल। तो अणु की बात किया जाए, अणु की बात करेंगे तो हमारा जो है आणविक क्रिस्टल में हाइड्रोजन की बात आ गया, नाइट्रोजन की बात आ गया, तो ये अणु है। अणु का मतलब है जब परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। तो अणु जो है, जैसे मान लिया कि हमने गैस की बात किया, तो गैस कितने एक दूसरे को बांधे रख सकते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी बहुत कमजोर, यानी वहां पर बल जो है वे वांडर वाल बल, यानी एक बहुत कमजोर बल लगता है, यानी कि वे आणविक क्रिस्टल जिनके कण एक दूसरे से बहुत कमजोर बल के द्वारा जुड़े होते हैं या वांडरवाल बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे क्रिस्टल को आणविक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जो है तीसरे के बारे में बात किया जाए, सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में बात किया जाए। अब सहसंयोजक क्रिस्टल में हम लोग बात कर लें कि वे ठोस या वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें कण जो है सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे क्रिस्टल को हम लोग जो है सहसंयोजक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हम ग्रेफाइट की बात करें, तो हम देखेंगे कि यदि मान लिया जाए कार्बन के जो पार्टिकल, जैसे मान लिया जाए यहाँ से यहाँ पे,
तो वे एक दूसरे से जो है सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ रहे हैं। ये इस प्रकार की संरचना जो है बन रही है, जिससे मान लिया जाए तो ये सभी जो है कार्बन एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, और ऐसे क्रिस्टल को हम लोग जो है सहसंयोजक क्रिस्टल या नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो है जो डिस्टेंस होता है 335 पिकोमीटर। इसी प्रकार जो है हम लोग डायमंड का भी बना सकते हैं, जिसमें एक नेटवर्क होता है। वैसे डायमंड की बात किया जाए तो सबसे कठोर क्रिस्टल होता है। एक होता है हमारा धात्विक क्रिस्टल, जैसे हमारा लोहा है, आयरन है, कॉपर है। तो इसमें जो कण होते हैं, धातु के कण, वे एक दूसरे से धात्विक बल द्वारा जुड़े होते हैं। आप कहेंगे सर धात्विक बल क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि कॉपर का एक पार्टिकल Cu है, दूसरा कॉपर का पार्टिकल Cu है, और एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, तो धातुओं के आपस में जोड़ना ये धात्विक बल कहलाता है। तो वे क्रिस्टल जिसमें धनावेशित धातु, धनावेशित, जैसे मान लो कि कॉपर को धनावेशित कहते हैं, आयरन को धनावेशित कहते हैं, तो वे धातु जो धनावेशित हों वे एक दूसरे से जो है धात्विक बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस टाइप से बने हुए क्रिस्टल को धात्विक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं अगले पार्ट में ब्रैग समीकरण के बारे में बच्चों। तो फिर आज इतना ही।